दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे चर्चा कर रहा हूं यहाँ वहाँ की और इधर उधर की। मेरी दो किताबें इसी नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं, जो पीछे रखी आप देख रहे हैं। इसमें अपनी मैंने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और कहाँ कहाँ की यहाँ वहाँ की बातों का जिक्र किया है। मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं। मुझे लगता है कि हम चीजों को सुधार सकते हैं। बहुत से लोग मुझे एक्यूज भी करते हैं कि आप बड़बोले हो, सेल्फ प्रमोशन करते हो, अपने आप को ज्यादा विद्वान समझते हो, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मुझे अपनी विद्वता का ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है। 2 दर्जन से ज्यादा मेरी पुस्तकें लिखी हैं, प्रकाशित हुई हैं, लाखों की संख्या में बिकी हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पाठकों ने मेरी किताबों को पढ़ा है, पसंद किया है, उनसे लाभ उठाया है। देश के लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में मेरे लेख छप चुके हैं। दूरदर्शन पर प्रोग्राम दे चुका हूं, रेडियो पर प्रोग्राम दे चुका हूं। तो मुझे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरी कलम से, मेरी वाणी से, मेरे सोशल मीडिया एक्टिविटीज्म से अगर हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो वी मस्ट डू इट। मैं ढेरों संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं। शक्तिनगर में अग्रवाल भवन से, शक्ति मंदिर सोसाइटी से, श्री हनुमान मंदिर कमेटी से, दिल्ली का फेमस बाल भारती स्कूल है जिसका मैं 16 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी रहा। और आप इन किसी भी संस्थाओं के पिछले 10, 15, 20 साल के मिनट्स उठा के देख लीजिए, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होगी जिसके मिनट्स में अशोक गोयल का नाम ना हो। नहीं तो आमतौर पे जहां भी मीटिंग होती है, जहां भी चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे मंथली मीटिंग हो, आमतौर पे 2-4 पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं और मामला समाप्त हो जाता है, अगली मीटिंग के लिए मुलतवी हो जाता है। लेकिन जिन भी मीटिंग्स में मैं उपस्थित रहा, मैंने उस संस्था के बारे में लगातार प्रश्न उठाए, क्या सुधार हो सकते हैं, सुझाव दिए। और सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं। पिछले दिनों धनबाद का किसी आरटीआई का कोई मामला था। आरटीआई एप्लीकेंट को तंग किया गया था, उसे अनाप शनाप पैसे मांगे गए थे। उस मामले को मैंने ट्विटर पे उठाया। ट्विटर पे वो इशू वायरल हुआ। झारखंड और बिहार के अखबारों ने मेरे ट्वीट को अखबार में छापा। मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल सिंह ने उस ट्वीट को आगे बढ़ाया। एक टेलीविजन चैनल ने सारी कहानी टेलीविजन पे दिखाई, जिसमें सारा मामला बताया गया कि किस तरीके से एक सरकारी अधिकारी ने आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके से धनराशि की मांग की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2-3 दिन के अंदर ही उस अधिकारी ने अपनी गलती मानी और आरटीआई एप्लीकेंट को दोबारा से चिट्ठी भेजी, जहां उसने कई हजार रुपए की धनराशि की मांग की थी। वो धनराशि घटकर सिर्फ 126 रुपए रह गई। मैं अधिकतर लोगों से यही बात कहता हूं कि निराशावादी मत बनो। आपकी कलम से, आपके प्रयासों से, आपके सहयोग से, आपकी कोशिशों से बहुत कुछ बदल सकता है। मेरे को भी ढेर लोग एक्यूज करते हैं कि मैं नेगेटिविटी फैलाता हूं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, ढेर लोग एक्यूज करते हैं कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा विद्वान समझता हूं। मेरा मानना यह है कि मेरा
जो भी ज्ञान है, मेरा जो भी अनुभव है, मेरा जो भी कार्यशैली है, उससे मैं, चाहे वो आर्किटेक्चर संप्रदाय हो, चाहे मेरे मोहल्ले के लोग हों, चाहे मेरे शहर के लोग हों, चाहे मेरे देश के लोग हों, उनको अगर मैं गाइड कर सकता हूं, उनको अगर मैं उस अनुभव का लाभ पहुंचा सकता हूं, तो वाई नॉट? वाई नॉट? वाई शुड आई नॉट स्पीक which I feel that I should speak? Why should we I afraid of those people who are afraid of masses? बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी आम जनता से डरते हैं। अभी कल ही मैं एक बिहार का वीडियो देख रहा था, हाई कोर्ट का डिस्कशन चल रहा था हाई कोर्ट में, और मैं देख के हैरान था कि 2002 में किसी मेडिकल ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया और 2002 से 2022 तक वो तरह तरह के मुकदमे लड़ रहा है। 3 बार तो मामला हाई कोर्ट में चला गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चला गया, और उसकी लंबे समय से उसकी सैलरीज रोक रखी हैं, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ उल्टे सीधे तरीके से किया। और इस मुकदमे में मैं देख रहा था कि वहां का हेल्थ डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी पेश हुआ था, जिसने अपना पल्ला झाड़ दिया, जी मैं तो 7 दिन पहले मेरा ट्रांसफर हुआ है। और हाईकोर्ट के जज साहब ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ऑर्डर पास किए, और उनकी सारी बातचीत से, जज साहब की सारी बातचीत से ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था कि वो खुद ये महसूस कर रहे थे कि इस व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है, और बिहार का हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी बेशर्मी के साथ 20 साल से इस आदमी को तंग कर रहा है। उस व्यक्ति की उम्र आज 72 साल है। अगर इस तरह की चीजें आपको विचलित नहीं करती, अगर कहीं पर भी बेईमानी, लूट खसोट आपको विचलित नहीं करती, कहीं पर भी अत्याचार आपको विचलित नहीं करते, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे चीजें विचलित करती हैं, मैं बोलता हूं, बोलता रहूंगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।